हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान, सभी लोगों की रक्षा हेतु एकादशी तिथि प्रकट हुई है। एकादशी तिथि या परम भगवान श्री हरि को प्रिय तिथि। हमारे शास्त्रों में एकादशी की महिमा को बताते हुए कहा है कि एकादशी और द्वादशी का व्रत का पालन करना यानी परम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गलती से भी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, भगवान साक्षात उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि हमारे शरीर में पाप जब तक निवास करता है तब तक हम एकादशी का व्रत नहीं करते। व्रत करने पर संपूर्ण पापों का सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसे ही परम पावनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पे आने वाली है और वो एकादशी है पौत्रदा एकादशी। इस समय पौष का पावन महीना चल रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा अथवा पौत्र एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष तो एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। कुछ लोगों में एकादशी के रूप में कन्फ्यूजन है कि 20 को माने या 21 को, तो हम आपको बता दें कि एकादशी 21 जनवरी को है। इस व्रत को करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु आपके घर की खुशियों से भर देंगे। यह व्रत अगले रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कष्टों से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं, आपको बताते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और इस दिन शुभ योग के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम को 6:26 पे होगा। इसका समापन 21 जनवरी रात को 7:26 पे। इसलिए पंचांग के अनुसार इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। साथ ही इसका पारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 तक होगा। आप जानते हैं एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ योग में है। इन दिन पूर्ण रूप से ब्रह्म का शुभ योग होगा। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प ले, घर के मंदिर में दीपक जलावे, साथ ही भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करे। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करे, भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोजन में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोजन नहीं ग्रहण करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।